भूतो न भविष्यति। एशिया कप के फाइनल में वही हुआ जिसका 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शुरू से विश्वास था। दुबई में टीम इंडिया ने जीत का ऐसा डंका बजाया कि पूरा पाकिस्तान जल भुनकर राख हो गया। लेकिन भारत की शानदार जीत का जश्न अभी तक इसलिए अधूरा है क्योंकि अभी तक एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को नहीं मिली है। पाकिस्तानी टीम के हार से बौखलाए और अपनी बेइज्जती से गुस्साए एसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ये ट्रॉफी अपने साथ ले गए। पाकिस्तान टीम को पस्त करने के बाद टीम इंडिया ने के खिलाड़ी जब मैदान पर इंतजार करते रहे, लेकिन नकवी ने सिर्फ इसलिए ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय टीम ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। हालांकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भारत की ओर से तिलक वर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच, अभिषेक शर्मा ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कुलदीप यादव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जरूर लिया, पर तीनों ही खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस बेइज्जती से बौखलाए नकवी ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए न तो ताली बजाई और न ही टीम इंडिया को ट्रॉफी दी। सूत्रों के मुताबिक एसीसी और स्टेडियम प्रबंधन ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि विजेता टीम को ट्रॉफी कौन देगा, लेकिन अचानक ही समारोह रुक गया और आयोजकों ने ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम से ले जाकर रख दिया। बावजूद इसके टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही मैदान पर अपने अंदाज में जश्न मनाकर नकवी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। टीम इंडिया के इस जश्न में पूरा भारत शरीक हुआ। बता दें कि फाइनल से एक दिन पहले मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा था कि वो एक शानदार फाइनल देखने के लिए उत्साहित हैं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मैदान पर पाकिस्तानी टीम की फजीहत हुई और टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो नकवी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और जिस ट्रॉफी पर भारत का अधिकार था उसे ड्रेसिंग रूम में भिजवा दिया। लेकिन भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नकवी की इस हरकत पर करारा जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी न दी गई हो, वो भी ऐसी ट्रॉफी जिसे मेहनत से जीता गया हो। सूर्य ने कहा कि हम इसके हकदार थे, लेकिन अगर आप मुझसे ट्रॉफियों के बारे में पूछते हैं तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में हैं। मेरे साथ मौजूद सभी 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ही असली ट्रॉफियां हैं। इस मौके पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनकी असली ट्रॉफियां ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम के हार से बौखलाए और अपनी बेइज्जती से गुस्साए एसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस ट्रॉफी को अपने साथ ले गए थे। हालांकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भारत की ओर से तिलक वर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार लिया, लेकिन उन्होंने मोहसिन नकवी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक एसीसी और स्टेडियम प्रबंधन ने तय करने की कोशिश की कि विजेता टीम को ट्रॉफी कौन देगा, लेकिन अचानक ही समारोह रुक गया और आयोजकों ने ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम में ले जाकर रख दिया। बावजूद इसके टीम इंडिया बिना ट्रॉफी के ही मैदान पर अपने ही अंदाज में जश्न मनाकर नकवी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। टीम इंडिया के इस जश्न में पूरा भारत शरीक हुआ। बता दें कि फाइनल से एक दिन पहले मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा था कि वो एक शानदार फाइनल देखने के लिए उत्साहित हैं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मैदान पर पाकिस्तान टीम की फजीहत हुई और टीम इंडिया ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो नकवी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और जिस ट्रॉफी पर भारत का अधिकार था उसे अंदर भिजवा दिया। लेकिन भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस हरकत का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ट्रॉफियां तो मेरे ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं। इस मौके पर सूर्या ने नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले पर कहा कि हमें किसी ने नहीं कहा था, ये फैसला पूरे टीम का है और इस फैसले को ग्राउंड पर लिया गया। भारतीय कप्तान ने कहा कि सवाल सिर्फ ये ट्रॉफी तो एक चांदी का बर्तन है, असली ट्रॉफी तो वो है जो मैदान पर मेहनत कर जीत दर्ज करते हैं। सूर्य कुमार यादव के बाद बीसीसीआई ने भी ट्रॉफी पर आधिकारिक बयान दिया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि हमने एसीसी अध्यक्ष से एशिया कप ट्रॉफी न लेने का फैसला लिया
क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी और पदक उनके ही पास रहेंगे। सैकिया ने उम्मीद जताई कि ये ट्रॉफी बहुत जल्द भारत को लौटा दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नवंबर में दुबई में आईसीसी की बैठक में एसीसी अध्यक्ष के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस मौके पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस के लिए 21 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा की। लेकिन भारत से मिली हार से तिलमिलाए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने अपनी खींच उतारते हुए कहा कि जब आप ट्रॉफी लेने मंच पर नहीं आए तो किस बात की दावेदारी। सलमान आगा ने हाथ मिलाने और खेल भावना के सवाल पर टीम इंडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हैंडशेक न करना या इस तरह का बर्ताव करना हमारा नहीं बल्कि क्रिकेट का अनादर है और कोई भी अच्छी टीम ऐसा नहीं करती। सलमान ने दावा किया कि भारतीय कप्तान ने उनसे टूर्नामेंट की शुरुआत में हैंडशेक किया था लेकिन मैदान पर हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सलमान ने कहा कि शायद भारतीय कप्तान उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे जो उन्हें दिए गए थे। अब सवाल ये है कि जिस एशिया कप ट्रॉफी को भारतीय टीम ने इतनी मेहनत से जीता है वो ट्रॉफी टीम को कैसे और कब मिलेगी। ये ट्रॉफी भारत कैसे लाई जाएगी, क्योंकि नियम के मुताबिक जो टीम फाइनल मुकाबला जीतती है उससे ट्रॉफी जरूर मिलनी चाहिए। विजेता टीम के सिवा कोई और ये ट्रॉफी अपने पास नहीं रख सकता। बीसीसीआई का कहना है कि वो आईसीसी और एसीसी की अगली बैठक में इस मुद्दे को जरूर उठाएगी और मोहसिन नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। बीसीसीआई की ये मांग है कि एशिया कप ट्रॉफी तुरंत भारत को सौंपी जाए। जहां तक आईसीसी के नियम का सवाल है तो वो भी ये कहता है कि ट्रॉफी हर हाल में विजेता टीम को मिलनी चाहिए। आईसीसी को इस पूरे मामले की जांच करवाने का अधिकार है लेकिन भारत को ट्रॉफी सौंपने के लिए एसीसी बाध्य है। आईसीसी के नियम के मुताबिक ट्रॉफी लेने से इनकार करना या मैच के दौरान किसी तरह की बाधा खड़ी करना खेल भावना का उल्लंघन है और इसके लिए आईसीसी जांच करवा सकती है। जांच के बाद कप्तान या संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखते नहीं हो भाग रहा। पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार अनुज मिश्रा जी जुड़ गए हैं और मेरे साथ थोड़ी ही देर में पाकिस्तान से डॉक्टर हामिद खान जुड़ेंगे जो कि एक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। अनुज मिश्रा जी, इस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी के बाद अब क्या होने वाला है? आईसीसी क्या कह रहा है? एसीसी इस पूरे विवाद पर क्या कह रहा है? बिल्कुल दीपक जी, जो आईसीसी का अभी तो रिस्पांस नहीं आया, बट जो भी रिस्पांस होगा वो यही होगा कि ट्रॉफी जो है वो भारत को ही मिलनी चाहिए। वो मेरे को तो लग रहा था कि अभी जो इंडिया टीम वापस आ रही थी तो उन्हें बिना ट्रॉफी के आना ही नहीं चाहिए था। पर अगर उसमें फिर भी 1-2 दिन 3-4 दिन टाइम लगता है तो उसमें ट्रॉफी को लेके आना चाहिए था। पर जिस तरह से लग रहा है कि अभी पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम लग सकता है। बट ट्रॉफी जो है वो भारत को ही मिलनी चाहिए और अगर 2-3 दिन ज्यादा भी लग जाते हैं तो बिल्कुल इसको लेके आना चाहिए और पूरा एक लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए। कंप्लेन फॉर्मली दायर करनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी और एसीसी में भारत को। दीपक कहना है कि कंप्लेन दर्ज करनी चाहिए। खेल का नियम क्या कहता है? ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन मेरे ख्याल से आज तक क्रिकेट के दौरान नहीं आई है अनुज भाई, जितना मेरी समझ है। आपके हिसाब से रूल क्या कहता है? ट्रॉफी जीतने पर ट्रॉफी का क्या होना चाहिए? अगर कोई किसी से पुरस्कार नहीं लेना चाहता है उसके संबंध में रूल क्या कहता है? इवन हम भी आज सुबह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहे हैं उसमें सारे जो पत्रकार हैं और सारी चीजें वो यही बात करें कि ऐसी सिचुएशन इससे पहले कभी नहीं आई है। हाँ, ओलंपिक्स में प्लेयरों ने मेडल लेने से मना किया है पर वो भी रूल के खिलाफ होता है। मेडल उन्हें लेना ही पड़ता है, वो उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते। खैर यहाँ पर तो इंडिया ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो रूल तो यही बोलता है कि ट्रॉफी जरूर इंडिया को मिलनी चाहिए, यही रूल है। अब वो पाकिस्तान ने नहीं माना है, अपने साथ लेके चली गई है, बच्चों वाली हरकतें कर रही है, तो उसमें कल तक तो खैर बीसीसीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, बट हाल फिलहाल जल्द में बीसीसीआई जरूर एक एक्शन लेगी। कल के मैच को देखने के बाद आपको क्या लगा? भारत की टीम कहां 21 थी, मेरे ख्याल से पूरे गेम के अंदर ही 21 थी, लेकिन शुरुआत में ओपनिंग साझेदारी का जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन था, क्या उसको आप पुरानी सिचुएशन से बेहतर मानते हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक टी20 गेम था, तो इसमें पुरानी जो सिचुएशंस होती है वो कभी-कभार इतनी ज़ाया इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी दिन मैच पलट सकते हो। तो शुरुआत तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी करी थी। 190 भी बन सकते थे, 200 भी बन सकते थे, बट इंडिया ने बॉलिंग करते हुए कमबैक करा और पाकिस्तान के जो 1, 2, 3, 4 विकेट गिरे उसके बाद तो खैर लड़ियाँ लग गई और पाकिस्तान तुरंत ऑल आउट हो गई, बट फिर भी पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी करते हुए कमबैक किया था। इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कल। तिलक वर्मा ने दिखाया कि क्यों वो नंबर 3 T20I रैंक बैट्समैन है और अंत तक गेम ले गए और फिर भारत को जीत मिली। ठीक है अनुज, आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक नेता जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं। कल तो आपने अच्छी धूल चाटी है इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया दीपक। देखिए, मैं ये कहता हूं हमेशा कि खेल को खेल तक रहने दीजिए। देखिए, 2 टीमें खेली, एक जीता एक हारा, दोनों में लगातार तीसरी बार, लगातार तीसरे संडे हारे हैं, भूलिए मत इस बात को इरशाद साहब। जीत नहीं सकते थे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जो देखिए देखिए दीपक, मैं ये कह रहा हूं जो अच्छा खेलेगा उसका हक होगा कि वो जीते। आपकी टीम अच्छा खेली, हमारी टीम भी बुरा नहीं खेली, हमारी टीम अच्छा खेली तो फाइनल तक पहुंची। फाइनल में जाकर के ये तकदीर का भी खेल है, ये ऐसा खेल है जो लकी खेल है एक किस्म की। मैं समझता हूँ कभी कभी कि ये अजीब सा खेल है कि लास्ट मोमेंट पे आके तब्दील हो जाता है। देखिए, जब शुरू में अभी आपके गेस्ट भी ये कह रहे थे कि शुरू में ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम एकदम क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन जब आउट होना शुरू मेरे तो गेस्ट ने ऐसा कतई नहीं कहा, जैसे भावनाओं में बह जाता है। अपनी बात मत कहिए। मेरे गेस्ट ने ऐसा कतई नहीं कहा कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने वाली थी। मेरे गेस्ट ने नहीं कहा इरशाद साहब। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपके दिल की बातें कुलाचे मार रही हैं, लेकिन अब आप हार गए हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। देखिए, मैं भी गेस्ट हूं, मैं किसी दुश्मन मुल्क का गेस्ट नहीं हूं। मुझे दीपक चौरसिया ने बुलाया तो मैं आया हूं। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, आपका मेहमान हूं मैं, अगर आप मेहमान समझे। लेकिन चूंकि आपकी जहनियत बड़ी खराब है आप लोगों की, हिंदुस्तान वालों की, जब तक आप जहन नहीं बदलेंगे, जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन मेहमान है, कौन आपका आपका दुश्मनी करने आया है। देखिए, मैं आपका एज ए गेस्ट आया हूं, आपका मेहमान हूं, ये भी मेहमान है, मैं भी मेहमान हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात, आपको बहुत मुबारक। दूसरी बात ने जो हरकत की, आपकी जो हुकूमत ने हरकत की, जो आप लोग अपने चैनल के थ्रू हरकत कर रहे हैं, वो बहुत बुरी हरकत कर रहे हैं। देखें, आप अपना तमाशा पूरी दुनिया में बना रहे हैं। इस वक्त तमाशा तो वैसे हिंदुस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान तो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दे दिया कि वो हिंदुस्तान से मैच हारने के बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बिगड़ हिंदुस्तान का रहा है कि हिंदुस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा अगर इसी तरह खेल में कभी कभी पहलगाम के नाम पे, कभी किसी नाम के आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि जो ट्रॉफी आपकी है, ये उठा लीजिए वहां से जो रखी है, उसमें कौन से म्यूजियम में रखा है, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने म्यूजियम में रख दिया है कि जाके वहां देखें हिंदुस्तान। अच्छा, ये तो बताइए इरशाद साहब, ये नकवी साहब ट्रॉफी अपने साथ क्यों ले गए? ये तो बताइए, नकवी साहब ट्रॉफी अपने साथ क्यों ले गए? मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने दुबई के म्यूजियम में रखी है कि चंद बेवकूफों ने मैच जीता और ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। लैंग्वेज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें इरशाद साहब, आप एक हिंदुस्तानी चैनल पर हैं। लोग ऐसे, आप कौन से ऐसे बेवकूफ लोग होंगे कि अपना मैच जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी को कबूल ना करें, अपनी खुशी को। अरे हमको मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेना भाई, हमको मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेना। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं वो। देखिए, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं और आप भी हमारे खिलाफ अभी जहर उगल रहे हैं। नहीं लेना तो फिर तड़प के नहीं, मैं जहर नहीं उगल रहा हूं, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं। हमारे तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने भी अमेरिका में भी ये कहा, जंग तो हम जीत गए लेकिन हम फिर चाहते हैं कि हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए, फिर भी चाहते हैं हमारा प्यार कायम हो जाए, फिर भी चाहते हैं कि हम बिछड़े हुए भाइयां मिल जाएं आपस में, हम फिर भी चाहते हैं कि दरियाओं पे, पहलगाम पे, कश्मीर पे लड़ाइयां बंद हो जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, खुदा की कसम हम दिल से चाहते हैं। मेरी हुकूमत चाहती है, मोहसिन नकवी चाहते हैं, मेरे तमाम इदारे चाहते हैं, मेरी हुकूमत चाहती है कि हिंदुस्तान से
लड़ाई हम नहीं करना चाहते। जो लड़ाई हुई हम वो जीत गए, पूरी दुनिया ने देखा। हम जीत का जश्न भी इसीलिए नहीं मनाया कि शायद आपको कोई अकल आ जाए, आप लोग होश के नाखून ले लें, आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम ले लें और पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम दे दें। ये अच्छा काम अरे हो हमको जाएगा। नहीं चाहिए भाई मोहब्बत का पैगाम। जो लोग धर्म सबको पूछ के गोलियां मारते हो और जिनको आपने भेजा है, हमको उनसे मोहब्बत का पैगाम नहीं चाहिए। आप नफरत का पैगाम देने वाले लोग हैं। आप इरशाद साहब मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं कुछ आपको, लेकिन आप मेरी सराफत का गलत फायदा मत उठाइए। मैं सीधे अनुज के पास चलता हूं। अनुज, ये फैसला सही था भारत के क्रिकेट टीम का, पूरा देश इस फैसले के साथ खड़ा हुआ है, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेना। बिल्कुल दीपक जी, मैं दो चीजें बोलूंगा। अभी मैं पाकिस्तान के सहयोगी ने बोला, इरशाद जी ने बोला कि जो अच्छा खेलता है उसका हक होता है जीतना, तो जीतने के बाद हक होता है ट्रॉफी मिलना भी, वो तो भारत को नहीं मिली। दूसरा ये बोल रहे थे कि हम भाई हैं, हमें मिल के रहना चाहिए, पर इन्हीं के क्रिकेटर्स जो होते हैं वो इस चीज को नकार देते हैं, वो नहीं चाहते मिलकर रहना। तो आपने देखा शाहिद अफरीदी के, शोएब अख्तर के कैसे बयान होते हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मैच से पहले मैच के बाद कैसे बयान हो रहे होते हैं। वकार यूनिस ने क्या बयान दिया था 2021 वर्ल्ड कप के बाद, जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था। तो शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, हम बस जवाब देते हैं, और जब हम जवाब देते हैं तो ये फिर ऐसी बातें करने लगते हैं। बिल्कुल, हम जवाब देते हैं तब आप ऐसी बातें करने लगते हैं। मुझे बताइए, बैट को मशीन गन बना के उससे गोलियां चलाना, ये कहां की शराफत है? इरशाद साहब जरा इसके बारे में भी बताइए। अपनी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, दुनिया के खिलाड़ियों की जो क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनको देखिए, जब भी जीतती है कोई टीम, जब भी खेलती है कोई टीम, जब भी दो टीमें खेल, अरे आप इसका जवाब दीजिए ना, बैट को मशीन गन बना के गोलियां चलाना, ये किसने सिखाया आपके खिलाड़ियों को? कैसे कैसे मजे का आप देखे ये आप, मैंने कहा हिस्ट्री उठा के देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स ने भी ऐसे बहुत सारे इशारे किए हुए होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच का तो मजा ही कुछ और होता है। एक इशारा बता दीजिए। भले कोई हारे, भले कोई जीते, पाकिस्तान जीते, मशीन गन बना के बंदूक चलाना, ये किसने सिखाया? इरशाद साहब जवाब दीजिए इसका। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिखाया या शहबाज शरीफ ने सिखाया कि ऐसी बदतमीजियां फील्ड में करो, खेल के साथ जंग को जोड़ दो? और एक आदमी प्लेन गिरा रहा था, प्लेन गिरे आपके हैं, एयरफील्ड आपकी 11-11 तबाह हुई है, भूलिए मत इस बात को। अपने दुखती रग पे आपने हाथ रखा, ये कित 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 तो आपके एमएलए ने किया था असेंबली में, उसने खुद से जहाज गिरा के दिखाए थे मोदी जी को कि ऐसे ऐसे गिरे हैं आपके जहाज, पाकिस्तान ने गिराए। आप मानते क्यों नहीं है इस बात को? मान जाइए। अब आप हारे हैं, हमसे जंग हारे हैं, आप जंग हारे हैं, आप अरे इरशाद साहब, मैं सच बताऊं, अनुज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये मैच रिकॉर्डेड नहीं होता तो इरशाद साहब के देश की टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया जाता कि ये मैच हम जीत गए। ये हारने के बाद जीतने वाले जो लोग हैं यही पाकिस्तानी हैं। अगर ये मैच रिकॉर्डेड नहीं होता, इसकी एक एक बॉल रिकॉर्डेड नहीं होती, लोगों ने लाइव नहीं देखा होता, तो इरशाद साहब आप कहते एशिया कप तो हमने उठाया है और मोहसिन नकवी ट्रॉफी भी दे देते पिछले दरवाजे से। हम बड़ी खुशी से अपनी हार तस्लीम करते हैं, हम बड़ी खुशी से अपनी जीत तस्लीम करते हैं। आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जीतने के बाद ट्रॉफी? अरे हमको मोहसिन नकवी से नहीं लेना भाई, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं वो। फिर हमने म्यूजियम में रख दिए, तो अब आप कह रहे हैं हमने चोरी कर ली। देना तो आपको भारत को पड़ेगी इरशाद साहब, भूलिए मत इस बात को। ट्रॉफी देनी तो आपको भारत को पड़ेगी, भूलिए मत इस बात को। अभी दुबई के म्यूजियम से लेंगे आप, उस पर लिख दिया गया बड़े अच्छे सुनहरे हरूफ में कि एक टीम दुनिया में ऐसी है जो जीत का जश्न मनाने की बजाय वावेला कर रही है और रो रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, और फिर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं, जो कि दुनिया ने देखा। भाई आपने खुद से वसूल नहीं की, आप 2 दिन से पूरा वावेला डाल रहे हैं कि पाकिस्तान लेकर के चला गया, मोहसिन नकवी साहब लेके। मोहसिन नाम जिसका मोहसिन नकवी है वो तो मोहसिन है, वो मोहसिन इंसानियत है, मोहसिन हिंदुस्तान है, मोहसिन पाकिस्तान है, वो मोहसिन पब्लिक है। तो कैसे हो सकता है वो आपके साथ ज्यादती करे? वो तो बड़ी मोहब्बत से आपको ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे, पिछले 2 घंटे खड़े रहे। आप लोगों ने वसूल नहीं की। जब वसूल नहीं की तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आपके अंदर इसी तरह का गरूर है
तो जरूर रखिए अपने पास। हम ट्रॉफी दे देते हैं म्यूजियम में, जाकर के म्यूजियम से ले लीजिएगा। उस पे बड़े सुनहरे हरूफ में लिख दिया गया कि ये ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीती है, ये हिंदुस्तान की अमानत है। जब कभी उन्हें वो होश में आए, उनकी उनकी आप चिंता ना करिए इरशाद साहब, हम होश में ही हैं, हम होश में ही हैं। होश फाख्ता आपके हुए 3-3 बार हारने के बाद। अनुज बताइए, इतना घटिया क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा, क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सोचा था? इनके जैसे फौज जीतती है वैसे ही चाहते हैं क्रिकेट में भी ये जीत जाए। बिल्कुल 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 दीपक जी, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मे भी ये बोल देते कि इंडिया जो है वो 3 बार हार गया है पाकिस्तान से। इंडिया जो है वो पहले संडे हारा, दूसरे संडे हारा, फिर फाइनल भी हार गया। वो तो सोशल मीडिया और मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो हमें हर चीज पता चल जाती है। और पाकिस्तान की जो पहले टीम हुआ करती थी उससे तो खैर जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जैसे सूर्य कुमार यादव ने भी बोला कि अब कोई राइवलरी रह नहीं गई है, क्योंकि राइवलरी होती है 7-8 मैचों की, 7 जीते 8 जीते। आप यहाँ पे 15 हम जीतते हैं, एक आधी जीत जाते हैं कभी कभार। तो पाकिस्तान टीम अब वो रही नहीं, तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। और जो मोहसिन नकवी जी ने किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो ट्रॉफी लेकर ही चले गए तो मतलब यहीं से तो कंट्रोवर्सी आगे बढ़ गई। अगर ये वो नहीं लेके जाते तो फिर तो रात गई बात गई, सब खत्म ही हो जाता कल रात ही। आप बताइए, एक इरशाद साहब ये बताइए कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, वो ट्रॉफी देना चाहते थे लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको देने नहीं दिया, ये भी एक हकीकत है। देखिए, जहां भी अपनी ईगो का मसला हो, जहां भी आप अपनी अनार का मसला बनाए, तो ऐसे ही होता है जैसे आपके साथ हुआ। आप लोगों ने, आपके खिलाड़ी खेले अच्छा, लेकिन पीछे उनके दिमाग किसी और का है। आपकी हुकूमत का दिमाग है, आपकी जहनियत ऐसी है, आप लोग ऐसे हैं। हमारी जहनियत बहुत अच्छी है, आप अपनी देखें। पाकिस्तान आतंकियों को पालते हैं, ओसामा बिन लादेन को, हाफिज सईद को, देखें, मसूद अजहर को, जकीर रहमान लखवी को, और नाम गिनाऊं आप ये आपको? देखें, आप ये बताइए, पहलगाम के वाकये के बाद, वाकया भी आपने किया, हमारे भी अपने फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप मेरे मेहमान हैं, मैं इस मर्यादा को भूल जाऊंगा इरशाद साहब। उसके बाद आप मेरे मेहमान हैं, मैं इस मर्यादा को भूल जाऊंगा। नहीं, आप मुझे दहशतगर्द कह रहे हैं, मुझे जालिम कह रहे हैं, मेरे आप हैं दहशतगर्द, लगा रहे हैं। कह नहीं रहा हूं, आप हैं, सत्यापित हैं। ओसामा बिन लादेन आपके ही देश में मिला था, एबटाबाद में, जहां से अमेरिका ने उसको मारा। अब उसको भी मत डिनाई कर दीजिएगा कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं मिला। मिला था आपके यहाँ कि नहीं मिला था? एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला था या नहीं मिला था? अच्छा, आप मुझे ये बताइए दीपक, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो कौन है, उसके पीछे कौन है? सवाल का जवाब दे दिए, बड़ा मासूमाना सा सवाल है। क्या हिंदुस्तान नहीं, भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कौन है? इसका बड़ा मासूम भरा जवाब दीजिए। इसके पीछे पाकिस्तान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे पाकिस्तान है। क्या मेरे बाढ़ के पैसे IMF से, बाढ़ के मिले पैसों से तो आप लश्कर तैयबा का मरकज बनवा रहे हैं। क्या मेरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान नहीं करवा रहे? क्या कनाडा में सिखों को हिंदुस्तान नहीं मरवा रहे? राह वाले नहीं मार रहे हैं? आज भी उनके सिखों का कनाडा से बहुत बड़ा इंटरव्यू था। इरशाद साहब, जब आप बैठते हैं ना, जब आप बैठते हैं ना मेरे चैनल में, तो झूठ बोलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बैठ के बोलना शुरू करते हैं वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये घंटी बजने लगती है। आप यहाँ मेरा टेलीकास्ट नहीं देख रहे हैं, उसमें घंटी बज रही है कि इरशाद साहब झूठ बोल रहे हैं, इरशाद साहब झूठ बोल रहे हैं, इरशाद साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे दिल में घंटी बज रही है कि अब दीपक चौरसिया अपना प्रोग्राम छोड़ के भाग ना जाए, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है दीपक में। दीपक पहले बड़ा अच्छा था जब वो जी न्यूज पे बैठता था, अब दीपक पता नहीं क्यों झूठ बोलने लग गया। दीपक तो बड़ा अच्छा बच्चा था। क्या हो गया आपका बच्चा नहीं हूं मैं, आपको बच्चा नहीं हूं मैं, उसका बच्चा नहीं हूं जो मिर्ची क्लब जाता हो। वैसे दुबई गए थे आप मैच देखने? बताइए ना इरशाद साहब, मैच देखने दुबई गए थे क्या? मैं नहीं, इस दफा नहीं जा सका। मैं कोई मसरूफियत थी मेरी पाकिस्तान में। मेरी यहाँ भी कोई ड्यूटीज होती हैं जो मैं आपको हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश करता हूँ, बैठ के अपने मुल्क से कुछ काम करता हूँ, बैठ करके हिंदुस्तान को समझाने के। लेकिन हिंदुस्तान समझता नहीं है। पता नहीं कब समझेगा, जब बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसे ही दंगे करते रहे आप, ऐसे ही फसाद की तरफ इशारे करते रहे, ऐसे ही आप मिर्चें और बम बनने की कोशिश करते रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है खित्ते के लिए, मुल्क के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। क्योंकि ये देश एक ही था,
हम आपको देकर के, मेरे भाव अजाद देकर के आगे हिंदुस्तान। ठीक है, अनुज से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। अनुज बताइए, इस कंट्रोवर्सी के बाद अब आगे क्या, खेल के मैदान में क्या होने वाला है? दीपक जी, मुझे तो लगता है कि अब वैसे भी हम लोग बायलेटरल्स तो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं ही नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो है भारत ने एकदम ही साइडलाइन कर दिया है। खेल के मामले में तो खैर पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे ही था, पर जो एक बिहेवियर होता है फील्ड पे, उसमें भी पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो बहुत पीछे है। भारत से तो खैर कतई पीछे है। बीसीसीआई फॉर्मली प्रोटेस्ट कंप्लेंट जो है वो हाल फिलहाल में लॉन्च करने ही वाली है, और आईसीसी में और एसीसी में, और ट्रॉफी तो खैर हम लेकर आएंगे। पर जब पाकिस्तान ने चीज़ करी है तो उसने सिर्फ एशिया कप में अपने आप को शर्मिंदा नहीं किया है, सिर्फ दुबई में अपने आप को शर्मिंदा नहीं किया, फिर पूरे एक वर्ल्ड में आपको शर्मिंदा किया है। क्योंकि ये मैच सिर्फ हम नहीं देख रहे थे, मैच ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा था, न्यूजीलैंड में भी देखा जा रहा था, अमेरिका में भी देखा जा रहा था। दीपक, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत यानी बीसीसीआई इस पूरे मसले पर ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज कराएगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद